साधना का अमृत पिला रहे हैं। साधना कैसा सुख, साधना जैसा अमृत, ये गूंगे का गुड़ है, इसकी व्याख्या नहीं होती है। और जब वो मन साधक हो जाता है, सारे कर्तव्य उसी में डूबे डूबे जब निभाता है, तो हर कर्म में भक्ति का रस मिलता है, चाहे घर गृहस्थी का है, परिवार संसार का है, दुकान का है। पहले उसे गंभीर साधना में मन को रिझाना होता है और फिर मन साधक हो जाता है। दशानन से दशरथ बन जाता है। अभी तो हम चाहते हैं कि दशानन रहे, कहीं मैं ये काम ना भूल जाऊं, कहीं वो मुझे ठग ना ले जाए, तो मैं चतुर सुजान रहूं। साधना मन से कहती है उसमें डूब, भोले का भगवान होता है, उसी में मस्त होके जी। ये दोनों में भेद है। चारों ओर वातावरण मौन होता जा रहा है, एक विचित्र रोमांच हो रहा है, सारा तन सबका झंकृत हो रहा है। गौओं में भी एक विचित्र समाधि उतर आई है। अब मेरी माँ की समाधि देखते सुने ना कि तुम, क्या अद्भुत समाधि लेती थी माँ। हमारे आश्रम की जो मालकिन थी हमारी सुनैना, बाहर जाते थे तो तड़प जाती थी, पीछे भागती थी। प्रवचन में जाते थे तो गेट फांद करके अलीगंज तक पहुंच जाती थी, गाड़ी के पीछे पीछे, फिर लौट आते थे, बोलते क्या देना नहीं आ रहे। दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो तो लेट गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर लौट गया। हमने कहा माँ ऐसे कैसे चलेगा। वो मेरी साथदारी पर कल जो भी भक्त दे जाते थे, हम कहते थे इस पे वो भी बैठेगी, नहीं तो तू अपना कीमती चीज उठा ले जा। मां बैठती थी और कंधे पे सर रख करके जो समाधि लेती थी, और क्या ज्योतियां आती थी भैया की, छोटी सी थी। और जब समाधि में आकर के चूमती थी तो उसके थनों से दूध की धाराएं ऐसे बहती थी जैसे गंगा बह रही है। हजारों लोगों ने देखा। तो कहा मां तू मेरे साथ समाधि में बैठना, तभी तो दोनों का कल्याण है। हम दोनों समाधि में बैठे। फिर हम महाराष्ट्र में बैठे प्रवचन पे, प्रवचन दे रहे हैं और थोड़ी देर में मां यहां समाधि लेके मेरी बगल में आ जाती। बोली अब ठीक है। हाँ, समाधि का जो सुख है, समाधि, ये मैया की समाधि पर ही ये मंदिर है, उस जगत जननी की, जगत माता की। दोनों की समाधि स्थित है वहां पर। अमृत बरस रहा है, सबको लगता है कन्हैया आने वाला है। अरे तुम पुकारो वो ना है। मुझे एक बहुत पुराना गीत याद आता है, जाने इस युग का है जाने किसी और काल का है, मालूम नहीं, याद नहीं, क्योंकि अब आयु के जन्मों के इतने अंतराल बीच में एक साथ जब उतर आए तो कुछ याद नहीं रहता। वो कुछ ऐसे गाते थे, अच्छे हम उनको बुलाएं वो क्यों करना है। आगे की मुझे कोई पंक्तियां आती बाती नहीं है। एक मन के विस्मृत में एक है, बस उसका एक ही पहले ही लाइन है जो मुझे मेरे मन में बैठी है। हम उनको बुलाएं वो क्यों करना है, रहता नहीं याद इरादे बदलते। इरादे तो हमारे बदल जाते, वो तो तत्क्षण आएगा। अभी उसको बुला रहे फिर कहीं और भागे जा रहे। तो कहा हम उनको बुलाएं वो क्यों करना है, रहता नहीं यह याद इरादे बदलते हैं। पता नहीं कि गंभीर समाधि में जाकर के हमने ये पूरा म्यूजिक के साथ सुना तो वो एक लाइन याद रहेगी बस। हाँ, मन कभी कभी समाधि में घूम जाता है तो कहीं कहीं चले जाते हैं। हाँ, सब जगह हो जाते हैं। हाँ, नारायण की कृपा है तो घूम जाते हैं। गोविंद हरि हरि नारायण। तो यमुना चांदी का थाल हो गई है। गोप और गोपियों के चेहरे पर एक विचित्र मद, एक विचित्र यौवन उतर आया। क्योंकि समाधि में आपका शरीर बूढ़ा जवान नहीं होता, नित्य युवा हो जाता है। यदि समाधि सच्ची है तो चेहरे पर आयु बचेगी। समय भी प्रणाम करके किनारे हट जाएगा, गोविंद जो आ रहे हैं। सबके चेहरों पर ज्योतियां उतर आई हैं। एक विचित्र अमृत बरस रहा है।
हर कोई समाधिस्थ हो गया है। लगता है जैसे ज्योतियों की मुकुट लग गए हैं सबको, चारों ओर सुगंध फैलती जा रही है। और तभी चंद्रमा से एक रूप उभरता है, मन भी चांद हो गया है और वो कन्हैया उसी से उभरता हुआ चला आ रहा है। जितने गोप जितनी गोपियां उतने कृष्ण। यशोदा की गोदी में है, मां उसे सहला रही हैं, वो तो फिर नन्ना गोविंद है। हाँ, नंद जी उसे चूमने जा रहे हैं और गोपियों के साथ, हर गोपी के साथ वो झूम के नहा रहा है और ये महारास हो रहा है। ये राधा की कृपा है कि सारा गोविंद सब कृष्ण को पा गए हैं। गोविंद कहाँ है? अरे वो तो गुरुकुल में है, उज्जैन में है, हाँ, नर्मदा के तट पर है, महाकाल के मंदिर में है, समाधिस्थ हैं और बार बार छेड़ रहा है सुदामा उनको। कन्हैया तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुझे डर लग रहा है, तुम बोलो तो। तुम ऐसे पत्थर क्यों हो गए हो? तुमसे क्या मालूम कि गोविंद कहाँ चले गए? रोम रोम झूम रहा है, अमृत बरस रहा है। आज समाधि की उस परमोच्च अवस्था को गांव की फुअड़ गोपियों ने पाया है। राधा वृंदावन की गुरु है और आज भी हर भक्त का वे ही वृंदावन में स्वागत करती है। अगर तेरे पे आंख है, समाधि है, तो तू देख ले। आज भी उसका मनोरम दर्शन होता है, लेकिन नेत्रों से नहीं, अतीन्द्रिय से, इंट्यूशन में तुरंत वो आती हैं, वही महिमामयी वैसी ही मुस्कुराती हुई छवि और यूं हाथ करके स्वागत करती हैं कि रोमांच हो जाता है। लेकिन आसक्त मन कभी उनका दर्शन नहीं पाता। हमारे चारों ओर संत ऋषि और मनीषी जन, अशरीरी दिव्य पुरुष, वे घूमते रहते हैं, हम नहीं देख पाते। लेकिन हम में जो जो समाधि में जाएगा वो निश्चित रूप से उनके दर्शन पाएगा, वो निश्चित रूप से उनके दर्शन पाएगा। और उनको यदि मन से पुकारो तो वो निश्चित आते हैं। लेकिन हमारा मन ही जब 100 जगह, हाँ, 100 धंधे कर रहा है, 100 नाटक कर रहा है, मन में एकाग्रता ही नहीं है, मन दशानन बना बाहर बाहर घूम रहा है, तो हम क्या पाएंगे? एक विचित्र सौंदर्य से छा गया है, महारास है, समाधि अटल है, शरीर स्थिर है, सब समाधिस्थ है और सब झूम झूम के नाच रहे हैं, कृष्ण हर एक के साथ है। और उन्हीं समाधियों में फिर वो योग का अद्भुत ज्ञान पाते हैं कि चारों हर पेड़ पौधे में ईश्वर कृष्ण ही तो आत्मा होकर विराजा है। वही तो नक्षत्रों और ग्रहों के साथ महारास कर रहा है। वही तो आज भी वृक्ष में पेड़ों के साथ महारास कर रहा है। तभी तो सुंदर कोपले हैं, पत्तियां हैं, मट्टी सुंदर वनस्पतियों में भक्ति पूर्वक उभर रही है। हाँ, पतन से पावन तत्व को प्राप्त हो रही है गोविंद की साधना से, गोविंद के स्पर्श से। और हमें स्पर्श ही तो नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास स्पर्श है विषयों का, आसक्तियों का, क्रोध का, बदले का। हमारे मन है सड़े हुए, हम तो स्वर्ग को भी नर्क बनाने वाले हैं। हम कहां से जानेंगे ये महारास का क्या हो? अब जब समझ में नहीं आया तो सब उठ के नाचने लगते, नाटक करते। कृष्ण के साथ महारास उसी का होता है जो बैठ समाधि में उसी में खोता है। देह हिलती नहीं है और सारे सचराचर का दर्शन होता है। ग्रहों और नक्षत्रों में झूमते हुए नाचते हैं, आकाश में नाचते हैं, हर ओर उसका मनोरम साथ होता है, रोमांच होता है, ज्योतियों का आलिंगन होता है और रोम रोम झूम करके गोविंद के साथ नाचता है। ये गोविंद के साथ का नृत्य है। उसे नाटक नहीं बनाया करते। लेकिन दुर्भाग्य से ये अवस्था पाते नहीं हम, तो हम बाहरी नाच लेते और फिर पूछते हैं मेरा नाच कैसा था। बोले गोविंद के पास था या अपनी कलाओं के पास था? बड़ा भेद हो गया है इस युग और उस युग में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरुकुल जो खो गया है। वे गोपियां मस्त हैं, गोविंद उनके पास है, रोम रोम में समाया हुआ है,
समाधि में अरे वो ग्रहों नक्षत्रों में घुमा लाता है, सृष्टि के अद्भुत रहस्य दिखाता है। आज आप समझते हो आपने बेटा पैदा किया है, अरे इतना बड़ा ज्ञान लिए बैठे हो, उंगली बनानी नहीं आई है, वो तो गोविंद बनाता है। कैसे बनाता है? जाते समाधि में दिखलाता वो कि सृष्टि कैसे होती है, सचराचर कैसे बनता है। पर तुम्हारे दम, तुम्हारे मैले मन ईश्वर को भी मैला करने की मनोवृत्ति पे उतार आते हैं, और साधना पिशाच के घर चली जाती है। हम सब साधक तो होते हैं, लेकिन कंस प्रसन्न होता है, मेरी गोद में बैठ के गा रहा, और गा ले और गा ले, रह यहीं पे, फिर मैं तुझे काल यवन तक भेज के ही रहूंगा। हाँ, गाते रहे गाते रहे। गोविंद हरे, ये गोपियों का महारहस्य, यही महारहस्य है कि कैसे संपूर्ण सचराचर ग्रह और नक्षत्र प्रकट हो रहे हैं। गोविंद के साथ हर गोप और गोपी नाच रहे हैं, और वेदों के, ज्योतिर्वेद के उस अमृत ज्ञान को सहज ही पा रहे हैं, और सरस रूप में पा रहे हैं। रोम रोम नाच रहा है। देखा, नारायण के साथ ग्रह और नक्षत्र भी रासलीला करते हैं। संपूर्ण वनस्पतियां, सचराचर जीव मात्र उसी में झूमता है, तभी तो पवित्र होता है और आगे वंश और संतति को प्राप्त होता है। ये शरद पूर्णिमा के रहस्य हैं। चांद सा चमकता रहे मन मेरा, तो शरद पूर्णिमा सदा मेरे जीवन में रहे। ये हर क्षण का महारास हो, तो मेरे जीवन में कभी विषयों की अमावस ना आए। सदा वो चंद्रमा सा सुंदर गोविंद, उसकी ज्योतियां मेरे मन को सदा शरद पूर्णिमा का चांद बनाए रहे। तो हर क्षण, हर रूप में, हर समय, प्रत्येक क्षण सारे जगत के दायित्वों को कृष्ण का ही निमित्त होता हुआ, गोविंद मैं ग्वाला आपका, मैं क्या जानू, गौएं आपकी, घर आपका, ये शरीर आपका, हाँ, ये परिवार भी आपका, गोविंद मैं तो निमित्त आपका। तो मन शरद पूर्णिमा सा सदा बना है। वो जो मेरे तेरे में आसक्ति में फंस जाते हैं, वे इस तप का, इस साधना का सुख नहीं उठा पाते। और जब नारद कहते हैं जितने पीपल के पत्ते उतने बरस तपना पड़ेगा, बोले ये धरी माला, मैं चला घर को। हाँ, लेकिन जो इस रस को अपने आत्मा में बसा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने ये इमली के पत्ते उतने बरस तपना पड़ेगा। बोले अच्छा अभी और पवित्र मिलेगा, हाँ मैं बैठा। क्या बात है, अरे गोविंद तुम जिलाए जाओ, मैं तुम में झूमता रहूं, मैं तुम्हारे संग नाचता रहूं, जहां ले जाओ वहां चलो, तुम ग्रहों नक्षत्रों में ले चलो, तुम सृष्टि में भी मुझे साथ ले चलो, तुम्हारे संग नाचता रहूं। ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का महारस है, ये महारस है। हाँ? जो दूध होता है ना, दूध तुम्हें पता है, दूध देखिए, पीते हो ना, वो जो दूध होता है ना, उसमें मक्खन भी होता है, मालूम है, और खोया भी होता है, लेकिन दिखता है क्या? इस भक्ति रस में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। कैसे दिखेगा? जैसे दूध में तुम्हें मक्खन नहीं दिखता, दूध में खोया भी है, वो भी नहीं दिखता, ऐसे इस भक्ति रस में जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा तो ज्ञान का खोया बनेगा। हाँ हाँ, ऐसे होता है। और फिर वैराग्य का मक्खन भी आएगा ना, और उसका हम जब पान करेंगे तो सब कुछ गोविंदमय हो जाएगा। स्वांग भरने से, नाटक करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, नारायण दुखी होते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हैं। साधना और समाधि ही मनुष्य की योनि का एकमात्र पवित्र सुख है। बाकी जगह सुख का भ्रम है, अन्यथा दुखी दुख है। कहने लगे स्वामी जी टीवी हो जाए, घर में सारा सामान आ जाए, तभी मजा आएगा। टेलीविजन लगा है, बहुत सुंदर गाना चल रहा है, बड़ा प्यारा सा डांस भी हो रहा है उसमें। हाँ हाँ, वो आजकल वो फिल्मी गाने और नाच बहुत आते हैं, वो भी चल रहा है।
अब क्या है, आप कह रहे स्वामी जी इसमें से बड़ा आनंद आ रहा है, देखिए क्या मजा है, हाँ, कमरा चमक रहा है अब तो। और तभी टेलीग्राम आ गया कि तुम्हारे लड़के भाई अथवा किसी सगे का भीषण एक्सीडेंट हो गया। उतार खोलते ही आपके भीतर कुछ टूटा, क्या लगा, उसके बाद चले आग लगा, उसको बंद कर दो इसको। अरे क्यों, क्या हुआ? आनंद तो इधर से आ रहा था, टेलीग्राम टेलीविजन में घुसा नहीं था, फिर आनंद क्यों आना बंद हो गया? अरे टीवी से मजा क्यों नहीं आ रहा है? टीवी टेलीग्राम सुनता नहीं, वो तो खाली सुनाता है। और आनंद अगर टीवी से गाने से तुमको आ रहा था, तो वो आनंद अब आना क्यों बंद हो गया? बताओ मुझको। टेलीग्राम ने तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ा और कोई कांच के शीशे सा झंझना करके टूट गया और तुम्हें लगा कि तुम टुकड़ों में बंट गए हो और कह रहे हो कि इसको आग लगाओ, इसे बंद करो। न गाने में कोई फर्क है, नाच भी वैसा का वैसा है, अब आनंद क्यों आ रहा है? अरे पगले, अपनी ही आत्मा के आनंद को उसके माध्यम से भोग रहा था और सोच रहा था कि आनंद वहां से आ, तो उसके पास बैठने का आनंद क्या होगा? वही आनंद है। अज्ञानी जन स्वांग भरते हैं, नाटक करते हैं, ज्ञानी जन उसमें सदा डूबे रहते हैं। यही विधि राखे राम, ताही विधि रही। यहां रहते थे तो सब कहते थे कि पहले पहले जब यहां ले आए तो घने जंगल में हजरतगंज में बिठा रहे थे, पागल हो गए, ये कोई जगह है? यहाँ जंगल थे, यहाँ आ गए, यहाँ मन लग गया, शंकर जी का मंदिर देखा, भोले बाबा का, पुजारी की हालत देखी तो टिक गया। तो कहा अच्छा यहाँ रह जाते। तो सब कहने लगे स्वामी जी अब चेले बनाओ। क्यों? बोले आश्रम का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा किया, हमने कहा चेलों के सहारे तो जी लेंगे, जिनका वस्त्र है उनके सहारे कब जिएंगे? बोले तो मैंने कहा भाई यहाँ ये सब व्यवसाय नहीं होगा, मैं हाथ जोड़ता हूं, यहाँ ये धंधे वाली बात मत करना। हमें तो गोविंद जैसा रखेगा, जैसे पहाड़ पे रहते हैं जैसे यहाँ रहेंगे। बोले तब तो यहाँ सब भूखे मरेंगे। हमने कहा उसी के लिए बनाया, मगर हम तो उसकी राह में भूखे मरने को भी राजी हैं। ये शरीर उसका, जीवन उसका, हम तो। मैंने कहा देखो यहाँ कोई व्यवसाय नहीं होने दूंगा। तो बहुत से लोग तो तभी चले गए, कुछ 4-5 साल बाद गए, बोले बिल्कुल सिर फिरा है? सभी जगह तो अयोध्या में और हर जगह पर, हाँ, हर आश्रमों में, हाँ, ये सब हो रहा, इसका कोई दिमाग ही ठीक नहीं है, चले गए सब छोड़ के। भक्त आते थे, नारायण के नाम पे सेवा कर जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं थोड़े ना करता है, वो तो अपने अच्छे निमित्त भेज देता है। हाँ, उसी में जैसे प्रभु की इच्छा हुई वैसी सेवा हो गई। किताबें छप गई, बट गई, तो लोगों ने कहा इनको बेचना शुरू कर दें। कैसे, क्यों? कल अगली बार कैसे छपेंगे? हमने जैसे पहले छपी है वो भेजेगा तो छप जाएगी, बट जाएगी। कहना उसने ना भेजा तो क्या करेगा? मैं गाय चराऊंगा, मैं कोई किताब छापने का ठेका ले रखा, बुझा नहीं। मैंने कहा खिलाता वो है, पिलाता वो है, उसके निमित्त आते हैं अच्छे लोग, देवता लोग आते हैं, देवता आते हैं, रूप में आते हैं, अपना करते हैं, सब होता है, वो करता है, मैं तो उसी में तपूंगा। तुम्हारा जी करे तो मेरे पास बैठो, नहीं बात जाओ। हाँ बेटा, ये हम सब का रास्ता है, कर्तव्य करो, कर्तव्य में खोट मत आने दो, लेकिन गोविंद के निमित्त होकर करो, कृष्ण में बस के करो। कि गोपाल जो सेवा चाहे करा दे, दफ्तर में बिठाएगा उसकी सेवा करते। हाँ, झाड़ू लगवाएगा लगा देंगे, हाँ, पत्तल उठा देंगे, हम तो उसके हैं, उसके निमित्त हैं, वो जो चाहे करा दे। प्रभु में डूबने के लिए अपने को पहले मिटाना पड़ता है ना। गोविंद में मिट के रहेंगे हम, तभी तो मिलेंगे उसमें। आज क्या है, पत्नी की ईगो अलग है, पति की अलग है। 1 करोड़ जन्मों में भी एक नहीं हो सकते। ईगो हटे तो एक हो जाए।
हर कोई अपना अपना दम्भ लिए बैठा है, वो कभी नहीं जुड़ सकता। और जो आत्मा को प्यार नहीं कर सकता, अपने बनाने वाले को प्यार नहीं कर सकता, माफ करना, उसके बनाए संसार में किसको प्यार कर सकता? सब नाटक है, सब माया है। प्यार को सीखने के लिए मुझे गोपाल के चरणों में बैठना, आत्मा, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ना। ऋतेन मित्रा वरुणा ऋता वृथा क्रतुम बृहंतम आशा थी। जैसे तू ग्रहों और नक्षत्रों को ज्योतियों से भरता है गोविंद, जैसे भस्मी के अंबार से जीव को इस ज्योतिर्मय मानव योनि में लाया है, आज मेरी बुद्धि को, विवेक को भी अपनी ज्योतियों से भर दे नारायण, बस मैं तुझी में डूब जाऊं। ये संकल्प हो भरा पूरा। महाराष्ट्र में देखती हैं गोपियां क्या, वृथा यूथे वंशगा रोजसा ईशानो अप्रतिष्कुता। ये ऋग्वेद की ऋचा है प्रथम मंडल की। क्या देखती हैं गोपियां कि वृथा यूथे वंशगा, कि जैसे गोविंद यहां नीचे गाय चराता है तो गौओं के सुंदर बछड़ों के समूह था, वो ग्रहों नक्षत्रों को भी तो वही चरा रहा है। वो महाराज में बैठ के समाधि में कृष्ण के साथ नाचते हुए गोप और गोपियां देख रहे हैं, कह रही ये तो यहां भी गोविंद चरा। वृषा यूथे वंशगा, वृक्ष कहते हैं ना बैल को, बछड़ों के, यूथ माने झुंडों को, वंशों को नक्षत्रों से चराने वाले, था, और इन सबको आकर्षित करके, सम्मोहित करके ज्योतियों से भरपूर करने वाले ईशानो अप्रतिष्कुता। हे आत्मा, हे गोविंद, आज हमको भी ऐसे ही ज्योति बना दे गोविंद, हमको भी एक बछड़ा बना ले, अपने गगन में चला ले चल साथ अपने। ये ऋग्वेद का ऋषि गा रहा है, ये महाराज की लीला है, ये वो ऋचाएं हैं, झूम के गाते हैं। लेकिन वो समाधि में है और जीव और आत्मा झूम झूम के नाचते हैं। हाँ, उसी का अभ्यास कराते हैं कि पहले अंगन्यास करो, सर्वांगन्यास करो, फिर कहते हैं अब अंतर में जाकर के अंगन्यास और सर्वांगन्यास करो। तुम्हारे भीतर जो तुम हो उस तुम को पहचानो, और तुम्हारे भीतर जो कृष्ण है उस कृष्ण को जानो। ये अर्जुन और कृष्ण की मुलाकात है। जीव अर्जुन है, आत्मा, इसीलिए तो महाभारत पढ़ाता हूं। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है, लेकिन जो जितना आसक्त है वो उतना अभक्त है। और उसकी पूजा में भी उतनी ही रुकावट है। जो रोम रोम उसमें बसा है उसकी मस्ती का कहना क्या है। जो सेवा चाहे करा ले, जहां चाहे करा ले, जहां ले चले ले चले। हाँ, बोले इमली के पत्ते हैं तो बोले बहुत अच्छा है, अरे अब तो बहुत आनंद मिलेगा। वो पीपल के पत्ते ही गिन के भाग गया। हाँ, जिसके मन में, जिसका स्वभाव मजा नहीं, धुला नहीं, जो दशानन से दशरथ बना नहीं, वो गोपी गोप कैसे बन सकता है? वो इस महाराज में कैसे प्रवेश पाएगा? इसीलिए कहते हैं भगवान लीला करके कि स्वभाव को मांझो, अपने मन को धो, अपने स्वभाव को मांझो। हाँ? एक लीला और सुनाते हैं तुम्हें गोविंद की, गुरुकुल की, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि कथा बहुत लंबी है तो बहुत सारी लीलाएं छोड़ते चलेंगे 10 तारीख तक, तभी तो पूरा कर पाएंगे ना। हाँ, कृष्ण और सुदामा नहाने गए हैं। हाँ, भगवान ने के जो चने खाए थे सुदामा ने, हाँ, बरसात में भीगे थे, वो तो आप सब लोग जानते हो। ये एक लीला लेते हैं कि सुदामा और कृष्ण नहा रहे हैं। सुदामा कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना कन्हैया को, कहते हैं गोविंद सुना है तुम लीला करते हो, तुम माया जानते हो। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी लीला सुदामा, कौन सी माया? आओ नहाते हैं। वो भी उतर आए। कहने लगे, हमने सुना है, सब कहते हैं कि तुम तो
तुम बहुत रहस्यमयी हो और तुम तो भगवान का अवतार हो। कहने सुदामा किसने सुना दिया तुमको इतनी सारी बातें, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। कहते हाँ सो तो है, लेकिन सब कहते हैं कि तू लीला भी जानता है, कभी हमको भी एक छोटी सी लीला दिखा दे। भगवान कहते हैं ये क्या होती है सुदामा, आज तू क्या बात कर रहा है। अब भगवान नहाने लगे और सुदामा भी नहाने लगा, तो जो डुबकी मारी तो तेज बाढ़ आ गई, बहुत तेज पानी आने लगा, नर्मदा जी में लगा जैसे सागर हो रही है, और सुदामा का पांव फिसल गया, बहने लगा। और वो चिल्ला रहा है कन्हैया बचाओ मुझको, मैं डूबा जा रहा हूं, अरे कृष्ण बचाओ। भगवान डुबकी लगा रहे खड़े खड़े, उन्हें पता ही नहीं कि सुदामा बह गया, और वो चिल्लाता जा रहा और बहुत दूर बह गया सुदामा। अब तो गोविंद दिखते ही नहीं है। सुदामा बड़ा डरा, क्या करे, एक केले का पेड़ बहता हुआ जा रहा था, तो सुदामा पेड़ को लिपट गए कि भाई अब डूबेंगे तो नहीं। उनको तो ठीक से तैरना भी सुदामा जी को नहीं आता बेचारे को। हाँ, तो बालक सुदामा उस केले के पेड़ के साथ लिपट गए, और जो सामने निगाह देखी तो ये बड़ा नाग दूसरी तरफ बैठा हो। अब तो सुदामा की घिघी बढ़ गई, कहने बड़ा मुश्किल है, छोड़ूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, और जो इधर आके काट लिया तो क्या करूंगा। बस वो अपना नाग ही देखते रहते हैं। सुदामा पेड़ के ऊपर लेटे हैं कि इधर को आएगा तो पानी में फांस जाऊंगा। हाँ, मौत इधर भी है, मौत उधर भी है। जाने कब सुदामा को मूर्छा आ गई, क्योंकि कई दिन बैठा ही रहा सुदामा। कई दिन बीते, रातें बीती, और अचानक सुदामा को होश आई तो उसने देखा बहुत सारे सैनिक भाला लिए हुए, और उसमें कुछ अधिकारी भी थे, सब तलवारों से लैस धनुष बाण लिए, और उसको चारों तरफ से देख रहे हैं। और सुदामा तो डर गया, कहना भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, गलती से बहता हुआ इधर आ गया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं हुआ। तो वो सारे सैनिक कहते हैं महाराज आप क्या कह रहे हो। बोले महाराज अरे भाई मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का हूं, मेरा नाम सुदामा है, मैं तो गुरुकुल में पढ़ने वाला छात्र हूं। कहने लगे सो तो हम जानते नहीं, हमारे यहाँ का राजा मर गया है। तो उन्होंने कहा क्या जो पहला जो नदी में बहता हुआ पहला व्यक्ति आएगा उसी को अपना राजा बनाओ, ये आकाशवाणी हुई है, हम तो आपको राजा बनाने आए हैं, और उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या है छोटी सी, उसके साथ आपका विवाह होना। कहने क्या हम राजा बनेंगे। बोले हाँ। बोले तब तो सो तो ठीक है, फिर सही है चलता है ले चले मुझको। बोले महाराज हम आपको पालकी में लेके चलेंगे। कहना ये तो और भी सुंदर है, वाह क्या बात है। बोले पहले कपड़े तो पहनिए, उनको राजसी कपड़े पहनाए गया। सुदामा देख रहे हैं क्या बात, मजा आ रहा है। कहने वाह भाई वाह, अच्छे लगे वहां से, वरना तो गुरु की डांट ही मिलती थी। हाँ, पाठ तो याद ही नहीं होता था ठीक से। बहुत प्रसन्न हो गए सुदामा जी, ले आए साहब, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, बड़ा अमृत बरस रहा है चारों तरफ। अरे ऐसा सुंदर राजा, सब कह रहे हैं आप तो अति मनोहर राजा मिला, बड़ा सुंदर। अच्छा मैं इतना सुंदर भी हूं। सुदामा सोच रहा मुझे तो पता ही नहीं था। और सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, सोचते हैं कुछ और लोग मेरी तारीफ करें, कुछ और लोग मेरी प्रशंसा गाएं, बड़ा आनंद आ रहा है, गाएं। और फिर उनका विवाह हुआ। क्या कल्पनाएं हैं सुदामा जी की, बार बार उसका मुंह देखना चाहते हैं लेकिन लज्जा जाते हैं, बोले है ना। फिर शादी हुई है, सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, राजकाज देख रहे हैं, उनके एक बेटा भी हो गया और कुछ बरस भी बीत गए, और सुदामा जी बड़े प्रसन्न है। बोले ये तो बड़ा अच्छा हुआ, जानो किसी जन्म का पुण्य जाया है। कहा तो सूखी रोटी भी तरसते थे, कोदो समा कुछ भी मिल जाए वही खाना पड़ता था। चलो बढ़िया है, हाँ अब तो बढ़िया पकवान मिल रहे हैं, हाँ और चारों तरफ जय जयकार होती है, जिस जो बोल देते हैं वही होता है। ऐसा ये सुख मिला, क्या आनंद है। मन में ये भी है हाँ कन्हैया छूट गए, बहुत याद आती है सुदामा। और कुछ साल बीते और फिर महा दुर्भिक्ष पड़ा और अकाल पड़ा, तो पड़ता ही गया, पानी ही नहीं बरसा, चारों तरफ भुखमरी फैल गई सुदामा के राज में। तो आकाशवाणी हुई कि हवन यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, ये राजा जहां आया था डूब तैरता हुआ, तुम्हें मिला था, वहीं जाकर के राजा अपनी पत्नी और बेटों के साथ उसी नदी में स्नान करे और तब हवन वहीं के तट पर यज्ञ करे, तभी पानी बरसेगा।
सुदामा जी सेनाओं को और सारे मंत्रियों को और जनता को लेकर के उसी नदी के तट पे आते हैं। वो अपना सजे धजे, हाँ, और नहाने को उतरते हैं। तो युवराज छोटा है, वो नहाते नहाते आगे बढ़ जाता है तो बहने लगता है। तो उसको डूबता हुआ देख करके महारानी भागती है, वो भी डूब के मर जाती हैं। पहले तो सुदामा बच्चे को रो रहा था, अरे बचाओ, फिर देखा कि रानी भी डूब गई। अरे बोले मेरी पत्नी भी, महारानी भी चली गई। अरे सब दौड़ो बचाओ, और सब खड़े हैं और कोई जाता नहीं है, जैसे पत्थर के हो गए। और सुदामा बड़े परेशान है कि बेटा भी मर गया और पत्नी भी मर गई, और धाड़े मार मार के रो रहे हैं। राजा सुदामा छाती पीट रहे हैं, और तभी आकाशवाणी हुई, इस राजा को भी डुबा के मारो तभी पानी बरसेगा। अब तो घबरा रहे, रो रहे हैं, पत्नी के लिए अपने को रो रहे। अरे भैया मुझको क्यों मारते, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, सब ले लो, ये सब गहने महंगे ले लो, मेरे को छोड़ दो, मुझे डुबा के नहीं मारो। लेकिन नहीं मारते हैं, और सैनिक उनको पकड़ के जबरदस्ती गोता दे देते। सुदामा का दम घुटने लगता है बड़ी जोर से, और झटका दे के सैनिकों को छुड़ा के जो सब बाहर निकालते हैं, तो गोविंद घाट पे खड़े, कपड़े बदल चुके हैं, कह रहे सुदामा भी और नहाओगे क्या? बात इतनी सी थी। सुदामा कहते हैं, और वो सब वो राजपाट, बोले कौन सा राजपाट? कल नहीं तो तुमने माया कर दी। बोले कैसी माया? बोले लीला करते। बोले कैसी लीला? सुदामा सो तो मैं जानता नहीं, चलो बाहर निकलो। भगवान की ये लीला हर सुदामा की कथा है। जन्म पाया, घर द्वार बने, फैक्ट्रियां बनी, परिवार जुड़ा, मान सम्मान बढ़ा, और फिर एक गोता आया, और जब बाहर आया पानी के, तो पड़ोसी के घर में नवजात शिशु बना पड़ा हूं। लगता है कि पिछला क्या सुदामा का सपना था। यही तो हमारी जिंदगी है, यही तो हमारा जीवन है, और यही तो हमारे जीवन का सत्य है। महाविष्णु सारे पात्रों के साथ, सारे विभूतियों के साथ, यहां कितने कौरव हैं, कितने पांडव हैं, चाहे वो जरासंध है, दंतवक्त्र है या भौमासुर है, ये सब प्रभु की इच्छा से ही तो प्रकट हुए हैं। वो बुरे का नाटक करके दिखा रहे हैं, वो भले का दिखा रहा है, क्योंकि सारे विचारों को, सारे जीवन की सब राहों को स्पष्ट करने के लिए तो भगवान जन्म लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं अज्ञान को धोने के लिए, तुम सबको सच का रास्ता दिखाने के लिए ही तो गोविंद कहते हैं मैं जन्म धारण करता हूं। भगवान कहते हैं उसी के लिए तो ये लीला होती है। ये लीला अवतार को गोविंद कहते हैं हम प्राप्त होते हैं। सुदामा की इस कथा से भगवान ने हमको एक लीला का एक नया रूप दिखाया है। हमको दिखाया है कि मेरा भोला भाव, मेरा विनम्र भाव ही सुदामा है, और वो कृष्ण को अतिशय प्रिय है। मेरा क्रोध भाव, मेरा दंभ भाव, मेरा दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति का भाव ही कंस भाव है। उसे भगवान मारते हैं कि ये मुझे नहीं पसंद है। जिसके पास ये भाव है मैं उसके पास नहीं हूं। वो लाख माला फेरे, वो लाख भजन गाए, वो लाख नाटक करे, उसे कुछ मिलने वाला नहीं। हमें पूरी ईमानदारी से, पक्की श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उसके मनोहारी रूप में बसना होगा। हम उसे रिझाए नहीं, रीझ जाए उस पे तो समझ लो कि मंजिल बहुत करीब हो गई, पास आ गए। प्रभु को रिझाया नहीं जाता, नारायण के मनोहारी रूप पर रिझा जाता है, और वही रिझ सकता है गोविंद पर जो आसक्त जगत को भी रिझाना ना चाहे। क्योंकि जिनकी दूसरों को रिझाने की मनोवृत्ति होती है वो ईश्वर पे रीझ ही नहीं सकते, क्योंकि रिझाने वाला फिर रीझ नहीं सकता है, रीझ नहीं सकता है, फिर उसके जीवन में भटकाव लिख जाते हैं। इसलिए हर ओर विनम्र रहो, प्राणी मात्र में प्रभु का भाव रखो, और अपनी उसकी महिमामयी छवि को, उसकी झांकी को सदा मन में बिसाओ, और उसकी सुंदर मनोहर झांकी हो, और मैं झांकता रहूं मन की आंखों से। यही अष्टमी की झांकी है। हाँ, जब तक मेरा स्वभाव नहीं सुंदर होगा,
जब तक मेरे मन के कलश नहीं जाएंगे मैं हर बार मंजिल को छूंगा और फिर गोबर में, नरक में धकेल अपने आप स्वयं लिपट करके फिसलता चला जाऊं। उद्धार नहीं होगा, फिर उद्धार नहीं होगा। इसलिए क्योंकि बार बार की चेष्टा में आयु तो जा रही है, वो रुकी थोड़े ना है कि भाई ये आपका आयोजन गलत हो गया अब फिर नया शुरू करेंगे ना। समय जा रहा है, समय जा रहा है, याद कर लो इस बात को। स्वामी जी फिर हो गया ना हमारा स्वभाव, गलत, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सारे पात्रों को कृष्ण और कंस की कथा में एक गोपाल का मार्ग है जो गोकुल से वृंदावन और फिर लौट के मथुरा आता है और यमुना है। अब मौत से मतलब क्या है? तो अपना तपते रहो, जब गोपाल चाहेंगे गोपाल के साथ चले जाए, क्या फर्क पड़ता। जब विषयों को हमने स्वीकारा ही नहीं तो ये हमको कहां ले जा सकते? भाई जो रस्सी तुमने अपने गले और पैरों में बांधी नहीं, उस रस्सी को कोई लाख खींचे तुम्हें घसीट सकता है क्या? और जब आसक्तियों की, विषयों की, दंभ की, क्रोध की, मोह की रस्सियां बांधे हो तो असुरथ हो तो खींच ही ले जाएगा। खुली रखो ये रस्सियां कि ये नहीं बांधनी, क्या ये बांधनी ही नहीं है, बंधना है गोपाल में। अरे वो हमें उखल बना ले, बंधे तो उखल की कथा याद है। तो इस मनोरम कथा का उद्देश्य है भगवान की लीला कि हमारा मन अतिशय निर्मल होना चाहिए। यदि तुम्हारे साथ कोई गंभीर अपराध भी कर जाए तुरंत मन को गोविंद की तरफ कर दो। जब समय आएगा महाभारत का, एक ही बाण से मार देंगे उसको, लेकिन मन मैला नहीं करेंगे। जब समय आएगा देखा जाएगा, जब गोपाल लाएगा युद्ध की बात होगी, लड़ेंगे, क्योंकि जीवन को भी तो लड़ रहे हैं। आपका जीवन एक महासमर है, महाभारत है। आप जानते हैं कि शरीर निरंतर निर्मित होता है। 27 दिन के अंदर तुम्हारे शरीर के कोष मर जाते हैं, सैनिक मर जाते हैं, मायाओं के साथ हमारा संग्राम हो रहा है। और हमारे रथी जो हैं जो रथ पर बैठे महारथी हैं, उनकी उम्र भी 3 महीना 20 दिन है। ब्लड सेल इससे ज्यादा नहीं जिंदा रहते। फिर नए रथी आते हैं, बोन मैरो से ब्लड के नए नए रथ बनते हैं, फिर संग्राम चालू होता है। और ये पैदल, ये सेल, ये तो 27 दिन में मर जाते हैं। तो अगर जीवन संग्राम ना होता, युद्ध ना होता, तो बार बार ये सेनाएं क्यों एकत्र होती और जीवन का ये आयोजन ये क्यों चलता रहता? क्यों हम जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से हम कैसे बचते हैं? क्योंकि हम जीवित हैं। और जिस दिन हमारी सारी सेनाएं कटने लगती हैं, हम हार जाते हैं, हम चक्रव्यूह में अभिमन्यु से फंस जाते हैं, मौत पकड़ ले जाती है। और इस सारे युद्ध का संचालन 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होकर इस जीव को, बुद्धि को मुझे करना है। और आत्मा है वही तो सब बना रहा, रथ तो शरीर को तो वही चला रहा है। और फिर भी हम कृष्ण के ना हो, कौरवों के साथ गले मिलने चले जाएं, क्या बात है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, विषय वासना, गंदे मैले स्वभाव, दुर्योधन और दुशासन से गले मिल करके उनका वर्ण करने की बात है ना, कि हम तो तेरे हैं, तू हमारा है। अब कन्हैया रथ चलाता है, चलाए दे, हम तो युद्ध ही ना करते, तो रथ जल्दी खंडित हो जाएगा, कोई मंजिल नहीं पाएगा। गुरुकुल शिक्षा पूरी करके भगवान मथुरा में पधारे हैं। वो कहने लगे 14 दिन में ज्ञान ले लिया है, वो सारी कथाएं हैं। जब प्रभु नर लीला करते हैं तो भगवान नर लीला करते हैं, क्योंकि लीला का उद्देश्य तो सहज रूप में लीला दिखा करके हर बालक को वो राह दिखाना है। तो भगवान 14 दिन में नहीं, 14 बरस में लौटते हैं। जब ये लौटे हैं, जब वे गुरुकुल में लौटे हैं, भगवान गोविंद जब गुरुकुल में आए हैं तो क्या देखते हैं? आवाज सबको आ रही है? नहीं ठीक आ रही है ना? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, पीछे भी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है, बढ़िया। तो गोविंद जब गुरुकुल से लौटे हैं
मथुरा दुल्हन से सजी है, युवराज लौट रहे, सब धन्य हैं आप आकर के। हर जगह कृष्ण की आरतियां हो रही हैं। और जब वे महल में पधारे हैं बलराम जी के साथ, तो वहीं वसुदेव और देवकी ने, नंद और यशोदा ने महाराज उग्रसेन के साथ उनका स्वागत किया है। और तब भगवान को सीने से लगा करके उग्रसेन कहते हैं, कृष्ण अब समय आ गया है जब तुम मथुराधीश सुशोभित हो, क्योंकि इससे पहले भी, इससे पूर्व भी, हे गोविंद, मैं तो कंस के समय में ही वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होना चाहता था, वही मेरा उचित समय था, परंतु कंस के कारण मैं उस समय वानप्रस्थ नहीं दे पाया, इसलिए मेरे वानप्रस्थ का समय भी निकल चुका है और अब तो मुझे शीघ्र ही वन को जाना है, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सब लोग समझाते हैं तो गोविंद मान जाते हैं। और जब कन्हैया का मथुराधीश के रूप में राज्यारोहण हो रहा होता है, उस समय कृष्ण की दोनों मामियां अस्ति और प्राप्ति वहां उनसे मिलने आती हैं। कंस की दोनों पत्नियां, क्योंकि जब कंस मारा गया तो अस्ति और प्राप्ति जरासंध के यहां चली गई, वे मथुरा में नहीं रुकी। तो वे दोनों लौट के आती हैं और जब कृष्ण से अकेले में मिलती हैं वासुदेव से, और कहती हैं, गोविंद आज हम आपको आशीर्वाद देने आई हैं। तो गोविंद उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप ना आते तो मेरी छाती पर बहुत बड़ा बोझ रहता कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। मैं मानता हूं कि मैं आपका अपराधी हूं, परंतु जो कुछ भी हुआ वो हम में से किसी के बस में नहीं था। कहा कि कृष्ण, हम मानती हैं कि तुम अपराधी नहीं हो, तुम दयालु हो। गोविंद, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, दोनों कहती हैं, परंतु कृष्ण आज हम तुमसे एक भिक्षा चाहती हैं और ये हम एकांत में तुमसे मांग रही हैं, तुम और किसी को नहीं बताओगे, ये वचन भी तुम्हें देना होगा। तो गोपाल ने कहा ऐसा ही होगा, आप मांगे, क्या मांगते हैं? कहा कृष्ण, हमारे पिता जरासंध जो है वो बहुत कुपित है और उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वे तुम्हारा वध करेंगे और मथुरा को तहस नहस कर डालेंगे, यहां एक प्राणी को भी वो जीवित नहीं छोड़ेंगे। गोविंद, हम जानते हैं कि वे तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकते, उनके पास भारी असुर सेना है, लेकिन जब उनके असुर बाल्यकाल में गोविंद कुछ नहीं कर पाए, तो हम ये भी जानते हैं वो अब भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक भीख मांगते हैं दोनों आपसे। कहा क्या? कि जब भी क्रोधित होकर के हमारे पिता महाराज जरासंध तुम पर आक्रमण करें, तो हमें वचन दो कि उनका वध तुम्हारे हाथों से नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण यदि वे भी मारे गए तो हम तो असुर साम्राज्य में रहती हैं, वहां नारी का कोई सम्मान नहीं है, हमें पता नहीं किसकी उपपत्नी बन के रहना पड़ेगा। पिता के संरक्षण में है तो हम वहां जी पा रही, क्योंकि असुर धर्म में नारी सिर्फ भोग्य है। रावण भी जब जानकी जी का अपहरण करके ले जाता है, और मंदोदरी कहती है कि आपने गलत किया, तो उसने कहा कि मैंने असुर धर्म के विपरीत क्या किया? औरतों को उठा ले जाना, सोते में मारना, पानी में विष मिलाना, दोस्ती करके उनके गले काट देना, ये तो असुर के युद्ध के साधन है। विश्वासघात भी युद्ध का एक अस्त्र है। तो मंदोदरी, मैंने गलत क्या किया है? मैं असुर हूं। रावण अपनी सफाई देता है और वही रावण सुलोचना से कहता है, जा राम सुर नायक है, तुझमें नव दुर्गा देखेंगे, मां भगवती देखेंगे, वो कभी तेरा अनादर नहीं करेंगे, अकेली जा
मेघनाथ का सर मांग के लिया। वो सुर नायक है सलोचना, वो नारी का सदा सम्मान करेगा। मैं असुर राज हूं, कभी नहीं कहूं। वो अपना धर्म करेगा, मैं अपना धर्म। आज हम लोग पता नहीं क्या है। हाँ, कहते नहीं धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के। कैसे पाएंगे गोविंद को, कैसे मिलेगा ये रास्ता? हमें तो प्राणी मात्र को, जीव मात्र को सम्मानित करना है। गौ माता में 33 करोड़ देवता है, तो चींटी को भी आटा खिलाना है, वो भी देवी है। हम तो सारी धरती को सजाने के लिए आए हैं, स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, न कि अपने हित में सबको निचोड़कर पिशाच बन के सबको नोच करके अपनी लंका सजाने के लिए आए। वो असुर धर्म है, ये सुर धर्म है। और जब तक सुर धर्म में नहीं आएंगे, इस मनोहारी रूप की कृपा नहीं पाएंगे। हम पूछिए अपने आप से। तो गोविंद ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं उनके हाथों मारा गया वो जाने के योग्य भी हो गए तो मैं उन्हें जीवित छोड़ दूंगा, अपमानित भी नहीं करूंगा। ये मेरा वचन है आपको। और मैं दाऊ को भी ऐसा नहीं करने दूंगा अपने सामने। एकांत में वो क्या करता है, इसके लिए मैं क्या कर सकता? कितनी दयालु है, कितनी सहज है कि वो उनको मारना चाहता है, सारी मथुरा को जन्महीन करना चाहता है। और गोविंद ने कहा, ये नहीं, मैं ये वचन देता हूं, मैं अपने सामने दाऊ को भी उन्हें मारने नहीं। गोविंद ने वचन दिया है और वो मथुराधीश से शोभित हुए हैं। बलराम ने कहा है कि वो कृष्ण को छोड़ के नहीं जाएंगे, वसुदेव अपने राज्य में चाहे जिसको उत्तराधिकारी। बलराम जी बड़े मस्त, दाऊ कि नहीं, अभी भी ना रह ही नहीं सकते। वो कहते हैं, कैसे ले जाओगे, मेरे प्राण तो यही है, इसको मैं देख नहीं लेता तो मैं शयन कक्ष में नहीं जाता, और उठ करके सुबह ऐसे नहीं देखता तो मेरा क्रोध आसमान पे, मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि ना, इसे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने पिता के पांव छू करके प्रार्थना करते हैं, मुझे यहीं रहने दो। वसुदेव जी भी मुस्कुरा के चले गए और दाऊ कन्हैया के साथ उन्हीं के साथ राजपाट को संभालने में मथुरा के रह जाते। अब देखो, कृष्ण ने आते ही कंस की सारी परंपराएं समाप्त कर दी। जो असुर जाकर के कर वसूल करते थे उसको भी संयमित महाराज उग्रसेन ने कर दिया था। लेकिन कृष्ण ने आते ही ब्राह्मणों का सम्मान, तपस्वियों का सम्मान, ऋषियों का सम्मान, आचार्यों का सम्मान, शिक्षाविदों को सम्मानित करना शुरू किया। और उसने बताया कि जब तक हम समाज को सुशिक्षित करें, ये कृष्ण की व्यवस्था पहले समझो आज इसे, क्योंकि मैं वो दृश्य आपको दिखलाना चाहता हूं जो आपने कभी नहीं देखे। उसने हमें दिया क्या है? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं इनका आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट होना चाहिए, क्योंकि यही मनु की मंशा थी आदि काल में। और यही भगवान ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, सृष्टि के आदि काल में, नारायण कह रहे हैं, देखो नारायण ने लीला अवतार क्यों धारण किया, वो भी समझो। श्रीमद् भगवत गीता उठाओ पढ़ो। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि काल में ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, परंतु मनु का वो ज्ञान समय के अंतरालों के साथ लुप्त हो गया है। इसलिए गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, मैं उसी ज्ञान को तुम्हें पुनः बता। और यहां नारायण करके भी दिखा रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा कि सामाजिक व्यवस्था को आत्मा दो, अध्यात्म दो।
जन्मना जायते शूद्र, जन्मते ही 12 दिन का आपके घर में क्या वास करता है? सूतक, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य। होता है या नहीं होता है? बोलो। तो ये सूतक क्या है? ये छूत क्यों वास करी? क्योंकि जन्मता बालक ज्ञान से रहित अज्ञानी होने के कारण, अज्ञान से युक्त होने से क्या कहलाएगा? शूद्र। और वो 11 दिन तक ही नहीं रहेगा, 12 दिन तक ही नहीं रहेगा। जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल में नहीं होता है, वो मूर्ति नहीं ले सकता, वो वेद का पाठ नहीं कर सकता, वो कोई भी ब्राह्मणोचित कार्य नहीं कर सकता है। ये व्यवस्था आज भी हमारी है और यही आदि मनु की है, जो गोविंद ने आदि काल में सूर्य को दी थी, सूर्य ने मनु को दी थी। और वही भगवान गीता में कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, कि अर्जुन चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्म के विभाग से करी है। जन्म नहीं कहा और तुरंत कहा विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, श्वान में, कुत्ते में और चांडाल में भी जो भेद नहीं करता, पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही विद्वान। ये कृष्ण की व्यवस्था, ये धर्म की धारा। आदि काल में जो परमेश्वर ने सूर्य को दी, सूर्य ने जो मनु को दी, गोविंद कहते हैं उसी का तो मैं यहां पुनः प्रतिपादन कर रहा हूं, क्योंकि वो स्मृतियां लुप्त हो गई। आज से छापा खाने के 100 साल मुश्किल से हुए, कम हुए हैं, तभी तो किताबें बनी है। उससे पहले जो भी ज्ञान था श्रुत और स्मृत होकर आ रहा था, क्या वो विस्मृत नहीं हुआ? तो कहा कि अज्ञानी होने से वो बालक शूद्र कहलाता। इसलिए धर्म को पुनः समाज में सुव्यवस्थित किया जाए और इस जन्मना व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को आध्यात्मिक दृष्टि भी प्रदान की जाए। ये सामाजिक व्यवस्था है, सुंदर है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष नहीं भूलना चाहिए। कोई जाति छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हर व्यक्ति अपने स्थान पर महान है। हर संस्कृति महान है, कोई छोटा बड़ा, वरन सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कहा ज्ञान की शूद्रता यज्ञोपवीत के साथ गुरुकुल में आकर के धुलेगी तो वो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य होगा। जन्मना व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में भले वो कुछ रहे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसके साथ यही होगा। ये कृष्ण की व्यवस्था। जो कुछ संप्रदायों को नहीं अच्छी लगती है तो कथा हटा देते, लेकिन आज भी आप ये जी रही है, बताऊंगा ना, होता है या नहीं होता? आज भी आप सूतक बनाते हैं नहीं बनाते? क्यों बनाते हैं? अगर जन्मना जायते यथा वर्णा था तो आप क्यों बनाते हैं? बताइए मुझको। क्या आपके पूर्वजों का दिमाग खराब हो गया था जो आदिकाल से आप यही करते आ रहे? पूछिए अपने आप से। और क्यों गोविंद कह रहे हैं गीता में कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से? क्यों नहीं कह रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम जन्मना? क्यों नहीं कहा? ये समझने की बात है। जो झूठे दम्भ को लादे घूम रहे हैं वो अज्ञानी हैं, और जो अज्ञान से लिप्त हैं वे सब शूद्र हैं। कोई व्यक्ति शूद्र नहीं है, जो अज्ञान से लिप्टा है वो शूद्र। ये गोविंद की व्यवस्था है। हमारे मित्र हमसे जरूर नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम कन्हैया कैसे छोड़ दें? अभी बताओ। ज्ञानार्जन को आया है तो वैसे वृत्ति है, ज्ञानार्जन ही तो धनार्जन है, ज्ञान से ही तो अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है। तो गुरुकुल में शिक्षा पाना ही वैश्य धर्म है। और फिर जब गुरुकुल से उपराम हुआ, बाहर निकला, 25वें वर्ष लौटा, गृहस्थ बना। गृहम स्था इति, जो घर में स्थित है उसे क्या कहेंगे? गृहस्थ। और घर तुम्हारा 4 ईंटों का मकान नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा घर नहीं है, आत्मा ही तुम्हारा घर है। क्योंकि आत्मा निकल जाए तो ये शरीर राख है, घर है क्या?
तो जो आत्मस्थ नहीं है, कृष्ण की व्यवस्था है, वो गृहस्थ नहीं है। अब पूछ लो अपने आप से, स्वामी जी गृहस्थी कर रहे हैं, अरे अभी गृहस्थ हुए कहां हो? बुढ़ापे तक, मरने तक तुम गृहस्थ नहीं हो पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम सत्संग ही नहीं करते। गृह ये वासुदेव की व्यवस्था है, ये धर्म की व्यवस्था है। और इसी को आदि काल में नारायण ने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया है। ये भी मत भूलो इस बात। ये पूरे तर्क और चर्चाओं में सिद्ध होने वाली बात नहीं है। अपने अपने आंगन में, अपने अपने भीतर झांको, क्या ये है नहीं? और जब तुम वो गृहस्थ बना बालक, आपके जैसा नहीं, आपका ही पूर्वज है लेकिन आपके जैसा नहीं, तो उसको गृहस्थ क्यों बनना पड़ा? कि गुरुकुल में जो तूने अमृत ज्ञान पाया है, अब उसका रिहर्सल करने के लिए गृहस्थ बन। हाँ? अरे भाई, जब आप विज्ञान की कक्षा में आते हो, थ्योरीज पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करते हो या नहीं करते? तो नाउ गो एंड प्रैक्टिकली डू इट। इसे भी धर्म पूर्वक धारण कर, मकान, दुकान और ईंटों के लिए है, ये पिशाच बन करके एक दूसरे को नोचने के लिए, ये कोई गृहस्थी नहीं है, ये तो पिशाच लीला है। गृहस्थ कौन है ना? अपनों को नोच लिया तो बाहर वालों को नोचने बैठ गए, बाहर वालों को नोच लिया तो कुछ और आ जाए तो उनको नोचा जाए। ये कोई गृहस्थ धर्म है? ये संबंधों की कड़वाहट, ये मन के मैल, हर नाता रिश्ता कांटे की तरह गढ़ता हुआ, तुम क्या जानो गृहस्थ धर्म होता क्या? तुम उसका स्पर्श भी नहीं पा सकते। जिसकी कल्पना भगवान वासुदेव ने तुम्हारे लिए करी है, आज वो भी तुमने निंदित और लज्जित करके रखा। क्षमा करें मेरे, लेकिन क्या ये सच नहीं है? कहा कि गुरुकुल में जो अमृत ज्ञान पाया है, उसी को प्रैक्टिकल करना है। कि जैसे मेरा पिता परमेश्वर कृष्ण संपूर्ण सचराचर को आत्मा होकर एक परिवार के रूप में धारण करता है, पिता मेरा, क्या मैं एक पत्नी और कुछ लोगों को आत्मा की भांति, कृष्ण की भांति, बिना लिप्साओं में गया, हाँ, अनासक्त भाव से पाप और पुण्य के लेपों से अप्राप्त होता हुआ, क्या मैं इस धर्म को धारण कर सकता हूं? वो ज्ञान जो पाया है उसको प्रैक्टिकल करने की योग्यता है मुझ में। गो एंड प्रैक्टिस एंड टेस्ट योर ओन सेल्फ। ये नहीं कि आप स्वामी जी बेटो, एक आते थे, गुरु प्रसाद नहीं आते, कमजोर हो गए हम, थोड़ा दूर है, लेकिन मैंने कहा गुरु प्रसाद तूने भी कभी कुछ दान किया? बोले हाँ, बेटी को गहने बनवा के दिए थे। और इतना ही बड़ा दान उसने जिंदगी में किया ना। आसक्त व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। जो गोपाल का है वो नहीं करता हुआ भी सब कर पाता, क्योंकि भगवान स्वयं कराते। ये मानता है उसके हाथों से दया दया कृपा कृपा बढ़ती है। और गोविंद हर दया में उसे आके चुनता भगवान स्वयं कि ये मेरा बेटा, इसने धर्म के अमृत को पाया है, ये आज से अमर है, ये सदा अमर है। वो पहचानता है उसको। ईश्वर उसी को प्यार करता है जो उसके सारे संसार को प्यार करता है। सीधी सी बात है। अब एक माँ है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, उनको तो आप मारो पीटो, उनको नोचो और उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, वो माँ के आशीर्वाद देगी तेरे को? तो वो पिता है, लेकिन हृदय मां से भी अधिक कोमल है। हाँ? कि हमारे पाप को भी नहीं देखता, हमारे गलत व्यवहार को भी नहीं देखता, प्यार से हमारी जूठन को आत्मा होकर रक्त में बदलता है, और मां बन के स्तन के इस मैले को भी धोता है, नहीं तो हम सड़ न जाए। ऐसा है गोविंद हमारा। और वो आत्मा होकर हमें नहीं छोड़ता, हम उसे हमेशा छोड़े रहते, हमेशा छोड़े, हम आसक्त जगत में। और फिर भी वो हमें प्यार करता है। प्रेम इसको कहते हैं, न कि वो जो आई लव यू गाते हो, वो सब बकवास है। वो आसक्त जगत है, धोखाधड़ी है। पहले आत्मा को पढ़ो, उसके प्रेम को देखो, पहचानो, और फिर उसके हो जाओ। तुम्हारा प्रेम
सचमुच प्रेम होगा और ये तुम्हारा प्रेम तुम्हें परमेश्वर से मिला देगा, तुम्हें भगवान से जोड़ देगा। तो कहा गृहस्थ बना है, ये क्षत्रिय धर्म है। हा? देखा, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही तो संग्राम है, प्रैक्टिकल है, युद्ध है। और जब गृहस्थ धर्म को भी धारण कर लिया तो काफी छोटा रिहर्सल हो गया, अब आगे बढ़ना है। तो कहा वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो जाओ, वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हो जाओ। वानप्रस्थ धर्म क्या है? वानप्रस्थ धर्म क्या है? वानप्रस्थ धर्म क्या है? कि रिहर्सल छोटा कर लिया है, अब रिहर्सल बड़ा करूंगा। मैं प्राणी मात्र का होके जीऊंगा, आसक्त जगत घर का संकीर्ण जगत गया। गृहस्थ धर्म से मैं उपराम होता हूं। अभी तो आप कहते हो स्वामी जी हम तो घर छोड़ दें, ये दीवारें हमको पकड़ेगी। क्या बात, चपरासी हो गए हम, पाठशाला नहीं छोड़ सकते। बस घंटा घड़ियाल चपरासी की तरह बजा देंगे, अगली क्लास पढ़ने नहीं जाएंगे। क्या बात, भगवान भले छूट जाए, आसक्तियां कैसे छोड़ते, और उसके ऊपर ड्यूटी का लेवल भी मार देंगे। कर्तव्य कर रहे हैं, बहुत बड़े कर्तव्य कर। कहने लगे कि वानप्रस्थ धर्म क्या है कि जिस प्रकार ब्रह्म मेरा पिता आत्मा संपूर्ण सचराचर को, जीव मात्र को, ग्रहों नक्षत्रों को आत्मा की भांति धारण करता है, लो मैं भी पिता की राह उड़ चला, प्राणी मात्र की सेवा करूंगा, किसी से कोई इच्छा नहीं करूंगा। यही विधि राखे राम, यही विधि, सबकी सेवा। और जो नारायण आत्मा परमेश्वर के जो भक्त निमित्त होकर हरि ईश्वर के भाव से लाएंगे, वही ग्रहण करूंगा, अन्यथा कुछ नहीं स्वीकारूंगा। हाँ, और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। सूखा खिलाएगा, खाली सेवा। समाज जो सहज ले आएगा, उचित अपने पास रखूंगा, शेष पुनः सेवाओं में लौटा दूं। मेरा वानप्रस्थ से ही मेरा संन्यास आरंभ होता, कि उससे हट के कोई इच्छा नहीं रखनी है। मस्त अब ये व्यवहारिक रूप से करूंगा, और क्योंकि ब्रह्म की भांति जी रहा हूं इसलिए ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति, ये आपके चारों। तो गोविंद ने सभी संतों को, तपस्वियों को, ऋषियों को, उनके आश्रमों में गोविंद स्वयं गए हैं, सम्राट मथुराधीश, और जा जाकर के सबसे प्रार्थना करी कि आप सब मथुरा साम्राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए आप उन वन प्रदेशों से, अलग स्थानों से यहाँ पधारें, और हाँ, गोविंद आपका सेवक होगा, आपकी सारी व्यवस्थाओं को देखेगा, और आप एक सुंदर शिक्षा समाज को दें, क्योंकि हमें एक सुशिक्षित, सुव्यवस्थित, धर्मप्राण और लक्ष्य से परिपूर्ण, उद्देश्य से जुड़ा हुआ एक समाज प्रकट करना है। ये कृष्ण है। अब क्या है कि गुरुकुल व्यवस्थाओं को, पाठशाला, गौशाला, यज्ञशाला, मंदिर की सारी संरचनाएं होने लगी। कहा आप सारे समाज को सुशिक्षित करें कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा से धर्म पूर्वक दान दे, कर व्यवस्था समाप्त। कोई कर्मचारी कहीं कुछ लेने नहीं जाएगा। यदि वो व्यक्ति हमारे द्वारा सुशिक्षित नहीं है, यदि वो अपने धर्म को नहीं जानता है, तो हमें उससे जबरदस्ती कर लेने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। टैक्स कंस का दिया हुआ है और दान गोपाल का दिया हुआ है। आप बताओ, आप दान देके प्रसन्न होते हो कि टैक्स देके? हाँ, यहां तक कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी अपना टैक्स बचाने के चक्कर में धोखा देते। हाँ, और जो गोविंद के हैं, जो दान आता है, बोले सबको खिला, सेवा कर, सब में नारायण है प्रभु। ये भी है, वो 20 पीढ़ियों का भर लेता है,
दूसरों के घर छापे मार। कंस की व्यवस्था में कंस ही तो खेलेगा। वी हैव नॉट एजुकेटेड द सोसाइटी। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में इनकम टैक्स क्यों देना चाहिए अथवा टैक्स क्यों देना चाहिए, मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूं? क्या मैं उसे उसके प्रति धर्म प्राण बनाता हूं? जब नहीं बनाता तो मुझे नोचने का अधिकार क्या है? मुझमें और गली के गुंडे में फर्क क्या है? कृष्ण ने कहा ये व्यवस्था, गोविंद ने कहा ये नहीं चले। हर व्यक्ति राजा का राजा को दे, मंदिर का मंदिर को दे, पाठशाला का पाठशाला को दे, गुरुकुल का गुरुकुल को दे करके अति प्रसन्न हो कि उसने धर्म का काम किया है। हमें समाज को वो परिपक्व मानसिकता देनी है और उस समाज को सुसंगठित करना है, एक दूसरे के प्रति प्यार जगाना है, भेदभाव नहीं। ये गोविंद है, ये कृष्ण है और ये श्री कृष्ण की व्यवस्थाएं आज हम भूल गए। आज हमें कुछ याद नहीं है। तो क्या है, हर बालक सीधा गुरुकुल पहुंच जाता है। गरीब है तो अमीर है तो व्यवस्था वही चले, पहले से चलती थी। अब गोविंद ने और सुव्यवस्थित कर दिया है कि सभी की रक्षा कृष्ण करेंगे। वानप्रस्थ को गया व्यक्ति पुनः लौट करके समाज को सुशिक्षित करता है, सत्संग कराता है, सबको जोड़ता है, धर्म के प्रति जागृत करता है, सृष्टि के रहस्य बदलाता है, स्वयं समाधियों में जाता है और समाधि की अमृत रास सबको देता है। ये हमारा आचार्य है और कथावाचक। और उसके बाद सन्यास को प्राप्त हो गया। वो भीतर के रहस्य में भी वानप्रस्थियों के साथ गृहस्थों को जोड़ने लगता है। ये सन्यास धर्म है, ये वेद व्यास है और ये देवगुरु बृहस्पति। और इस प्रकार गोविंद ने सारे समाज को सुव्यवस्थित किया है और इतिहास साक्षी है। जितना समृद्ध कृष्ण का साम्राज्य है उतना उन युगों में कोई भी नहीं। लोग भूखों मरते हैं और बच्चे बीबियां तक बेच देते हैं जरासंध को, और वो कालियवन को बेचता है गुलाम। और कृष्ण के साम्राज्य में व्यक्ति स्वाभिमान के सहित जीता है क्योंकि वो जीवों की हत्या का भी निरोध है। ये कृष्ण का राज्य है ना। ऐसे ही सबने उसे भगवान नहीं माना, नहीं कहा। और गोविंद ने वेद व्यास से कहा कि वो उनके साथ, कृष्ण ने कहा कि आप चलें और वेदों का संकलन करें, जिससे लुप्त हो गई इस संस्कृति को पुनः संकलित करके गुरुकुल में इसके साथ जोड़ा जाए। और कृष्ण के ही आदेश पर भगवान राम की कथा गुरुकुल शिक्षा के रूप में संकलित हुई कि 10 इंद्रियों को रचने वाला है ना। तो अतीत गंभीर इतिहास में आया हुआ ये भगवान का मनोरम चरित्र पहली बार गुरुकुल शिक्षा में पधारा है। हाँ, और इस प्रकार हर व्यक्ति के जीवन को सुशिक्षित करने का एक अद्भुत लीला ग्रंथ बना। ये भी कृष्ण ही के द्वारा हुआ। इसीलिए राम की कथा में कृष्ण की चर्चा नहीं है, लेकिन कृष्ण की हर कथा में भगवान राम की चर्चा है। हाँ, गीता में भी कहते हैं धनुर्धारियों में राम, छन्नों में गायत्री, प्रणों में ओंकार। श्री राम ने कभी नहीं कहा कि मैं कृष्ण हाँ? लेकिन हमारे इतिहासकार बता रहे हैं कि राम बाद में हुए, कृष्ण पहले हुए। हाँ, बड़े विलक्षण बात है। वो डॉक्टर सरकार है, वो उन्होंने इतिहास में एक नई शोध कर दी। मेरे भी एक मित्र इतिहासकार वो थे, उन्होंने वो जीव विज्ञान के थे। उन्होंने कहा मैंने एक नई शोध की है। मैंने पूछा क्या भाई आपने क्या शोध की है नई? कहना कुत्ता जो है ना, हमें बुला नहीं रहा, सो रहना। हाँ, वो जो है ना, उधर देखो मत, हाँ, वो जो है ना, वो कुत्ता वो पैरों से सुनता है। हमने कहा अच्छा ये नई शोध तुमने कैसे करी? कहना मैंने उसके चारों पैर बांध दिए और उससे कहा डॉगी रन रन, वो दौड़े ही नहीं। इसका मतलब उसे सुना ही नहीं, इसका मतलब बहरा हो गया ना, सिद्ध हो गया। तो डॉक्टर सरकार ने भी सिद्ध कर दिया कि राम बाद में हुए हैं, श्री कृष्ण पहले हुए। सही साबित कर दी कि जबकि हर कथा में राम की कृष्ण की चर्चा नहीं है, तो स्पष्ट है कि राम के काल में कृष्ण की चर्चा नहीं है। और कृष्ण की हर कथा में, चाहे वो महाभारत है, भागवत है, हर ग्रंथ में भगवान श्री राम की चर्चा है। तो स्पष्ट है कि वो पूर्व है और ये उपरांत है।
हाँ, और इस प्रकार सारे सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाया। और वेद को जो लुप्त हो गई थी संस्कृति, उन्होंने ही भगवान वेद व्यास से कहा, माता मैं से, कि आप चाहें और इनको उन सारे ऋषि आश्रमों से वेद की ऋचाओं को उनसे लें, उनसे प्रताड़ना करें, उन्हें संकलित करें। और जब संकलन के लिए गए वेद व्यास, तो उन्होंने कहा कि मधुचंदा ऋषि के यहां गोविंद आप भी चले। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ आए। उत्तरायणी गंगा के तट पर यह स्थान आज भी बड़ा वीरान और सुन्ना सा पड़ा है। ये अल्मोड़ा से करीब 42 किलोमीटर आगे है। उत्तरायणी गंगा का तट है, छोटा सा स्थान है, और उस अतीत की संस्कृति को अभी भी ये जीवित रखे। उन्हीं पहाड़ों के ऊपर ऋषियों के आश्रम थे, बहुत ही दिव्य संत योगी जन वहां तप करते थे। और उन्हीं गुरुकुलों में, अगर आप वहां घाटियों में उतरे तो नदियों के किनारे आप देखेंगे तमाम पत्थर के मंदिर पड़े हैं, ऐसे ही भग्न पड़े हैं, मतलब वो कोई मूर्तियां नहीं है, टूटे पड़े हैं। क्या है कि गुरुकुल के लड़के शिल्प वहां सीखते थे। तो आपको नदियों के किनारे इतने सुंदर नक्काशीदार मंदिर मिलेंगे टूटे हुए, और वहां लोग जाके दुर्गंध करते हैं कि वहां कोई है ही नहीं। तो गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हुई तो वो सब, यदि आप ऊपर पहाड़ों पे घूमे तो आपको सब चीजें मिलेंगी और आपको कृष्ण का काल स्पष्ट हो जाएगा। तो मधुचंदा के यहां उत्तरायणी गंगा के तट पर, ये पांडुकेश्वर वैली में है, तमाम घाटियों में जगह जगह है। जब आप गणनाथ जाएं, या इधर अल्मोड़ा साइड में दूसरी वैलियां हैं, पंचोली के पास जाएं, हर जगह आपको नदी, जहां भी नदी मिलेगी उसके किनारे पत्थर मिले, क्योंकि कभी वहां ऋषि आश्रम थे। अब शिल्प का ज्ञान जब बालक लेगा तो उसे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो नदियों के किनारे वो चट्टानों को बनाते थे, तो पास होते थे, जैसे आज भी आप करते हैं ना प्रैक्टिकल। तो वो आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, भग्न हैं, टूटे हुए हैं, खंडित हैं, उनको कोई देखने वाला। तो जब हम केदारनाथ की अल्मोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो वहां जागनाथ, जागेश्वर महादेव का मंदिर है। यही वो स्थान है जहां मधुचंदा ऋषि ने कृष्ण को वेद सुनाए थे और समाधि, और स्वयं ज्योति बनकर के ब्रह्मांड से प्रकट हो गए थे। और तब उनको वही समाधि दी गई थी, उसके ऊपर शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग उसको कहते हैं कि जहां तपस्वी ज्योतियों में बदल गया स्वयं, तो उसको जहां समाधि दी जाती थी उसी के ऊपर भगवान का ये शिवलिंग बनाया जाता था। दो कारणों से, कि वो तो अनंत ज्योतियों को चला गया और भक्त उसी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, वही अब उनका गुरु का स्थान है, क्योंकि वो ज्योति, वो ताप आज भी उसके नीचे समाया हुआ है। तपस्वी चला गया है लेकिन वो तपा हुआ शरीर, तप का वो नीचे है, तो वही शिवलिंग बनाया जाता था कि गलती से किसी और को समाधि ना दे दे तो भी वो प्रतीक चिन्ह है, और दूसरे जो उसके सारे भक्त हैं जो उसको प्यार करते रहे, अब वो यहीं आकर जल चढ़ाएं, क्योंकि वो ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हुआ तो वो तो महाशिव में लीन हो गया और उसका नाम शंकर का एक नया नाम हो गया। इसी प्रकार अमरनाथ, इसी प्रकार रुद्रनाथ, इसी प्रकार तुंगनाथ, इसी प्रकार भद्रनाथ, ये सारे के सारे तपस्वी जो ब्रह्मांड से प्रकट हुए, है ना, तो उनके ज्योतिर्लिंग बने और ये शिव के सहस्त्र नाम बनते चले, क्योंकि जो शिव में मिला वो तो शिव है। गणनाथ, घंटाकरनाथ, ये सारे के जहां जो शिव में मिले, जो महाशिव को ज्योतियों में बदल करके प्राप्त हो गए, उनका रूप हो गए, तो ये नाम भी उस नाम के साथ जुड़ गया। हाँ, तो यहां मधुचंदा ऋषि से ने कहा था कि कृष्ण, मैं वेद तब गाऊंगा जब तुम मेरे सामने बैठो। तो भगवान को ही आराध्य बनाया उसने। व्यासपीठ पर भगवान वेद व्यास विराजे, आह्वान यज्ञ शुरू हुए और मधुचंदा गाने लगा। अगणिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतबीजम भूतारम रत्नधातम। और इस प्रकार उसने अपने ये ऋग्वेद का आरंभ भी कृष्ण के कहने पर, मधुचंदा वस्तुतः जो ऋषियों के क्रम में सबसे
यंग माने जाते हैं, बाकी इनके पूर्व हैं, उनको पीछे रखकर इन्हें सबसे पहले लाया, क्योंकि इन्होंने हमें जीवंत वेद ही नहीं दिया, उसके सारे रहस्य भी दे दिए। बाकी जगह से जो संकलन हुआ वहां ऋषि नहीं थे, उनकी परंपराएं थी जो केवल गा रही थी, जानती भी नहीं। बनारस के विद्वानों का कहना है कि वेदों का भाष्य नहीं होना चाहिए, खाली गाना गाया जाना चाहिए। उनका कहना भी अपनी जगह है, सही हो सकता है। हाँ, लेकिन मधुचंदा ने इस अद्भुत अनुपम रहस्य का द्वार भी खोल दिया था कि जिससे कोई भी रहस्य अछूता ना रहे। और आज उसी ने ब्रह्मांड से ज्योति बनकर जाने का रहस्य मधुचंदा ने ही खोला है। वेद जो आप सब लोग प्रति रविवार को एक एक ऋचा करके हम चल रहे हैं, अब तो हम मधुचंदा के समापन के बाद मेधातिथि ऋषि के ऋचाओं में घूम रहे हैं। पिछले कल का रविवार हमारा छूट गया है, लेकिन अगले रविवार से पुनः उसी प्रकार 2 बजे से 3:30 बजे तक का प्रवचन है। उससे पहले भजन कीर्तन, और उसके बाद में भजन कीर्तन आप चाहें तो करें। और उस ऋचा को वहां ब्लैक बोर्ड पे ऋचा शब्दार्थ के साथ लिख देते हैं और 1.5 घंटे के प्रवचन में उसको आपके घर पहुंचा देते हैं। हाँ, सबने पूछा था जो वेद पढ़ाइएगा हमारी समझ में आएगा क्या? हमने कहा वेद ऐसा पढ़ाएंगे एक बार में समझ में आएगा और अगले ही दिन तुम बाकी सबको पढ़ा सको। कहा उसके लिए डिग्रियां क्या होना चाहिए? हमने कहा हिंदी का ज्ञान हो, 8वीं पास हो लड़का अथवा गृहिणी भी, तो हम पढ़ा दें। और वो अगले ही दिन वेद पढ़ाएंगे, यदि वो पूरी ईमानदारी से सुनेंगे तो जरूर पढ़ा देंगे। और हम समझते हैं कि वेद की पाठशाला में जो आ रहे हैं उसमें क्या किसी को संदेह है कि उसको समझ में नहीं आता है अथवा वो आगे पढ़ा नहीं सकता? सबके पास किताबें, पूरे अर्थ है, भाव है, और उसके साथ ही प्रवचन के कैसेट भी बन जाते हैं वेद के, क्योंकि भारत के 100 जगहों के ऊपर उन्हें जाना होता है और शोध के लिए भी जाना होता है, तो ये यथा वहां चले जाते हैं। और उनसे कह रखा है कि आप लोग आगे कॉपियर लगा करके इनकी कॉपियां करके बढ़ाते रहो और समाज को सुशिक्षित करते रहो। शायद गोपाल की उस धरोहर को हम फिर एक बार समाज तक लौटा पाए। उत्साह की कमी है, आसक्त समाज ईश्वर की राह में उत्साहित नहीं होता है, इसलिए ये काम कलयुग है, धीरे धीरे चलता है। लेकिन चल रहा है, और जब तक सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो मर गया? जीवित है। भगवान को वेद सुनाए उसने, और वेद का एक गीत जो उसने सुनाया कृष्ण के लिए, वैसे तो पूरी ऋचाएं सब गोविंद को है, पहला ऋषि है। कहा स्वरूप कृतनु मूत है सुदुघामे गोदु है जुहुमसी देवी देवी। स्वरूप कृतनु एक सूक्त सुना देते हैं, है ना, नहीं तो कथा अधूरी रह जाएगी। पूरे तो जो ऋषि ने सुनाया है वो तो वेद की गंगा में पाठशाला में ही आप सुनेंगे। कहा स्वरूप कृतनु, ये स्वरूप माने सगुण साकार, कृतनु माने प्रकट करने वाला कलाकार। तो स्वरूप कृतनु ये संपूर्ण सचराचर को प्रकट करने वाले ही कलाकार, मूत है और आत्मा होकर स्वयं अपनी हर कृति में बन जाने वाले। देखो बंधा है ना, कैसा चित्रकार है, बनाता है रूप और बन जाता है स्वयं। बोलो बोलो, मधुचंदा गा रहे हैं, राधे को सामने बिठाकर, क्या तुम भी कभी ऐसे गाओगे गोविंद को अपने सामने बिठा? और फिर वो ज्योति बन के कृष्ण में ही व्याप्त हो जाएगा। जैसे ही उसके सूत पूरे होंगे, मधुचंदा ब्रह्मांड से ज्योति प्रकट होगी और वो कृष्णमय हो जाएगा। उसने गाया ही नहीं, जाके दिखाया। तो कहा स्वरूप कृतनु, उसके एक एक शब्द को पढ़ो। स्वरूप सगुण साकार को, सचराचर को, इन सब रूपों को कृतनु प्रकट करने वाले कलाकार। और मूत है माने बंधने वाले, उसमें खुद ही बन जाते हैं। बनाता है चित्र और स्वयं बन जाता है। उखल के साथ बंधा है ना, उखल बंधन की जो कथा सुनाए थे आप। कहा स्वरूप कृतनु मूत है सुदुघाम गोदुए, दुधारी गौओं की भांति संपूर्ण सचराचर का
ग्वाले बन के दोहन करने वाले, ये मनोरम ग्वाले कृष्ण। गोदू है, गोदू मैंने गाय धोने वाले। स्वरूप कृष्णु मूत है सु दुघाम इव गोदू है जुहू मसी देवी देवी। वो अर्ध चंद्राकार तेरी भाल तिलक जुहू, और अर्ध चंद्राकार श्रुआ तेरे हाथ में, आत्मा होकर हर देह में हर घट में निरंतर यज्ञ करती तेरी वो मनोरम छवि। डेरी डेरी मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। गोविंद अब तो संसार का लोप है, हर देह में तू ही दिखता है। स्वरूप कृष्ण मूत है तू दुखा में गोदू है जो मसी तेरी देवी। मैं तेरी उस बाकी छवि का घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। हे गोविंद, मैं ऐसे तपा हूं, मेरा वेद यही है, मेरा मार्ग यही है, मेरी राह यही है। ऋषि सुना रहा है, अपने पूरे ऋषाओं में झूम झूम के गा रहा है, सामने आराध्य है। आज क्या बात है, आज भक्त और भगवान आमने सामने। कहा जब मैंने तेरे उस मनोरम रूप को गोविंद देखा पाया, सब में तू है, तो मेरा मन कराया कि यहां भी तो तू है, सब ने देखा यहां भी देखा। तो सोचा आज तुझसे भांवरे क्यों ना ले लूं, आज तुझसे भांवरे क्यों ना ले लूं। अरे जब प्रियतम बैठा है और ब्रह्म ज्वालाएं, यज्ञ की ज्वाला भी प्रज्वलित है, तो चलो आज भांवरे हो जाएं, गोपी गोविंद की हो जाए। सुना रहा है ऋषि मधुछंदा, जिसे विश्वामित्र ने भी प्रणाम किया। विश्वामित्र के 100 पुत्र हैं। उसने बेटों से कहा कि मधुछंदा को अपना अग्रज मानो, तो 50 ने दंभवश नहीं स्वीकारा, उन्हें श्राप दे दिया विश्वामित्र ने, और वो मलेश हुए। 50 ने मधुछंदा को अग्रज माना, तो वो जेता माधुछंदस कहलाए, है ना। अंत में भी स्तुति गाएंगे, है ना। जेता माधुछंदस यानी माधुछंदस से ज्ञान पाने वाले, प्रकट होने वाले विश्वामित्र के बेटे। तो कह रहा है कि जब देखा है तू यहां भी है, तू वहां भी, यहां भी है, अरे तो भावरे क्यों ना ले ली। हाँ, तुम तो कहोगे ठहरो, है अभी फलाना काम तो करें। अरे जो अब ना मिला वो कब मिला, कब मिलेगा वो। इतने करीब है और इतने दूर है। तो कहा आगे क्या कहता है, उपना सवना गही सोम से सोम पापे गोदा इद्रेवतो मदा। कहा जब भावरों की कल्पना आई है कि आज पिया आया है मेरा वरण करने, तो समन तो लेना ही पड़ेगा ना। जब वधु वर के जल से नहलाई जाती है, उस स्नान को क्या कहते हैं, सवन। और जब बालक पवित्र होता है, नहलाया जाता है जन्म के बाद, उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन। और जब मृतदेह को चिता की लकड़ियों पर यज्ञ करने से पहले हम नहलाते हैं, उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन। और यज्ञ की सामग्री को जब हम पहले मंत्रों से नहला करके पवित्र करते हैं, आहुतियों से पहले, उस स्नान को भी क्या कहते हैं, सवन। इन चारों को समन ही कहते हैं, चारों का भाव एक ही है। तो कहा उपना सवना, कि समन लेकर तो उसमें डूबने की, माने गया तो ना डूबना, समन लेने के लिए मैं गोपी में जीव आ गई, उपना सवन आ गई। तो वधु वर की ही तो जल से नहलाई जाती है। तो जब वर ज्योतिर्मय है, तो सोम ज्योतियों का ही तो जल होगा। तो उपना सोमा, उपना सवन आ गई। सोमस से ज्योतियों को पाने के लिए सोम अपा, ज्योतियों का ही जल। हाँ, पानी भी साधारण नहीं है, हाँ, ज्योतिर्गंगा का जल है। उपमा सवना गही सोमस्ते सोम अपापे गोदा इद्रे वतो मद। महाराज क्यों? क्योंकि जीव रूपी गोपी को समन लेना है, आचमन करके नहाना है, पति का वरण जो करना है, और तन रूपी सामग्री को भी तो समन लेना है। आज आत्म ज्वालाओं में यज्ञ जो होना है, तो वो दोनों समन हो रहे हैं एक साथ मेरे। हाँ, ये तप है, ये साधना है, ये समाधि है। पूछते हो क्या है? वो ये है, रोम रोम का आनंद है, रोमांच है, अमृत बरसता है।
ऐसा सुख है जो गूंगे का गुड़ है, जिसकी कोई कल्पना नहीं। क्योंकि विनम्र सेवा का भाव रहता है, इसलिए तपस्वी को बाहर आना पड़ता है कि कोई कुंठित ना हो जाए, किसी को पीड़ा ना। नहीं तो जब कोई नहीं होता है, मत पूछो क्या होता है, गोविंद होता है और रोमांच होता है। तो कहा उपना सवना गही, कि आज समन के लिए, अच्छा मां आगे बढ़ते हैं। हाँ, सोम से सोम अपा पे गोदा इधरी बतो मधा, क्या ज्योतियों का जल चढ़ आया है, आज वो अमृत है और हम समन ले रहे हैं, नाच रहे। और क्या है, गोदा इधरे बतो मधा, जैसे धरती सूरज की भावरे लेती है, ले लेती क्या, अनंत काल से परिक्रमा कर रही है, आज मन भावरों को उतर आया है, धरती का सा नशा चढ़ा है, तेरे रूप का ध्यान है, भावरों की कल्पना है, रोम रोम झूम झूम जाता है। और इसके बाद सीधे बैठ जाए, क्योंकि समय अधिक हो गया, क्षमा करें हमें।